नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। गुरुग्राम की सियासत लगातार अपना रंग बदल रही है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें कल देर शाम केंद्रीय मंत्री ने एक बयान दिया निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर कि नवीन गोयल को 12 बजे तक का वक्त दिया जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की तो हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। इस मामले में मेरे साथ गुरुग्राम विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे देखते हैं इस बयान को आप। देखिए, वो हमारे देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, देश के अग्रणी नेता हैं, वैश्य समाज के भी अग्रणी नेता हैं और वैश्य समाज के कार्यक्रमों में वो वैश्य समाज को लीडरशिप भी करते हैं। देखिए, मैं तो अपना शांतिपूर्वक 36 बिरादरी का आशीर्वाद लेकर, सभी RW है, सभी धर्मों का, सभी संस्थाओं का, सभी NGOs का आशीर्वाद लेकर के लोगों की राय शुमारी पर, लोगों के आशीर्वाद पर, गुरुग्राम की देवचूल है जनता के आशीर्वाद से निर्दलीय चुनाव का मैं नॉमिनेशन भरा। 36 बिरादरी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। देखिए, मैं तो किस स्थिति में नहीं कि किसी के बारे में कुछ कहूँ, लेकिन उन्होंने इस तरीके की बात कही तो मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए, वो बहुत आदरणीय हैं और मेरा फैसला जनता ने किया है, तो मेरा चुनाव में जो भी रिजल्ट होगा वो भी जनता के हाथ में है। जनता जिसका EVM में बटन दबाएगी, जनता के बीच में जो इंसान रहा होगा, जिसने मान सम्मान करने में सबसे आगे रहा होगा, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, जो युवाओं को रोजगार देना चाहता है, जिसने मेडिकल की सेवाएं गुरुग्राम में दी हैं, पानी का टैंकर भेजा है, महिलाओं को यात्राएं कराई हैं, लोगों को किसी का झगड़ा हो, झगड़े को बढ़ाने की बजाय उसके फैसले की जो बात करता हो, मैं मानता हूं कि मैं इन सब चीज़ों में अपने आप को बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। गुरुग्राम की जनता मेरे साथ है, बाकी फैसला। शिकायतें तगड़ी हुई है लगता है, केंद्रीय मंत्री के सामने शिकायतें तगड़ी की गई हैं आपकी। देखिए, उनको मुझे लग रहा है सही तरीके से बताया नहीं गया। जो प्रत्याशी BJP के उम्मीदवार बन के आए हैं, 2014 में उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव बादशाहपुर से लड़ा था और ऐसा भी ऑन रिकॉर्ड वीडियोज़ में है कि उन्होंने देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह जी पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर, आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी और पंडित रामविलास शर्मा जी जो विषम पितामह है हरियाणा के, उनके बारे में भी भ्रष्टाचार को लेकर के टिप्पणियां की थी, इवन शायद गालियां भी दी हैं। तो उस तरह के व्यक्ति को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ और जो अपना जन्मदिन मना रहे थे, तो इस तरीके के व्यक्ति को एंट्री होना, दोबारा टिकट देना, तो ये तो बड़ी कमाल की बात है। लेकिन आपके बारे में कहना कि नवीन गोयल वोयल, तो नवीन गोयल है या वोयल है? नवीन लोयल है, गुरुग्राम की जनता के प्रति लोयल है। नवीन रॉयल है। नवीन कभी भी, ये गोयल वो नहीं है जो गुरुग्राम की जनता से सर्वाइवल करने के लिए आया हो या कुछ अपनी कोई कॉलोनियाँ पास कराने के लिए डीलर नहीं हूँ। मैं अपना एक सेवा के भाव के रूप में गुरुग्राम की जनता के बीच में आया हूँ। गुरुग्राम की जनता ही। मुकेश शर्मा भी कहने में लगे हैं कि नवीन गोयल को मना लिया जाएगा। क्या बातचीत हुई है कि मुकेश शर्मा से आपकी? नहीं, मेरे पास कोई फोन नहीं है। मनाना किस लिए साहब, और क्या मनाने को मैं नहीं, उनको समर्थन करना कि नवीन गोयल बीच चुनाव में कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन देकर बैठ जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। वो अपना चुनाव लड़े, मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। उनके लोग कुछ हरकतें कर रहे हैं हमारे आदमी को धमकाने की, डराने की, महिलाओं को बदतमीजी करने की, वो चीज़ें कृपया ना करें, वो चीज़ें अच्छी नहीं है। ये बाहुबली लोग अभी से ये हालत कर रहे हैं, तो बनने के बाद अगर बन गए गलती से तो क्या हाल होगा, ये गुरुग्राम की जनता को समझना चाहिए। अच्छा, कल मंच से तो कहा केंद्रीय मंत्री ने आपके बारे में, कल काफ़ी वक्त रहे गुड़गांव में, क्या आपसे बात की फ़ोन पर कि नवीन एक बार तुमसे मिलना है, चुनावी सिलसिले में मिलना है, समर्थन देने के लिए मिलना है या नहीं मिलना है? आपसे बातचीत हुई क्या? मेरे पास कल कोई फोन नहीं है और मिलने की बात ही नहीं है। जो मैंने सार्वजनिक तौर पे कह दिया है कि गुरुग्राम की जनता का फैसला है, उनके फैसले में चुनाव लड़ रहा हूँ, ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा हूँ। जो भी फैसला होगा जनता ने करना है। इसमें इफन बट है किस बात की? वो मुझे कह रहे हैं कि उनके 2-4 हज़ार वोट आएंगे, फिर रोड़ा ही क्या है? जब मेरे 2-4 हज़ार वोट आने हैं या 5 आने हैं, 100 आने हैं, उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वोट काटेगा नवीन, जीते ना जीते भारतीय जनता पार्टी की वोट कटर है नवीन गोयल। जनता के मैंडेट को कोई नहीं रोक सकता। जनता कब शिखर पर पहुंचा दे, कब अर्श पर ला दे, जनता मालिक है। बहुत से लोग चौधरी बंसीलाल जी की तूती बोलती थी, आखिरी में 2 सीटों पर आ गए थे। बहुत से कमजोर लोग, चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी को 1700 पता नहीं कितने वोट मिले थे, उसके बाद बादली से MLA बन गए, फिर दोबारा आ गए। अगर जनता ने चुनाव जिताया तो नवीन गोयल का स्टैंड क्या रहने वाला है? किसके साथ जाएगा नवीन गोयल? भारतीय जनता पार्टी के या फिर जो सत्तासीन पार्टी होगी? मुझे गुड़गांव का विकास करना है, गुड़गांव की डेवलपमेंट करनी है। आगे का कोई भी फैसला जनता की राजकुमारी से मिलकर के करूँगा। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी हैं, अमित भाई शाह हैं,
तो कहीं ना कहीं मन तो है ना भारतीय जनता पार्टी के साथ। है कि 11 साल मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया, इतनी मेहनत की, चुनावों में, रैलियों में, कोई भी ड्यूटी लगी उसको। फिरोजपुर जिला हमारी डी क्लास सीट है, वहाँ जा करके भी हम नगर पालिका चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट जिता के आए, बागपत जिता के लेके आए। रैलियों में आदरणीय मोदी जी की रैली थी, सारी संगठन की भीड़ उतनी नहीं थी, उससे ज़्यादा भीड़ मैं अकेला लेकर के गया। उसके बाद भी कुर्सियाँ खाली पड़ी, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हो, द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन हो, फिर भी पब्लिक नहीं थी वहाँ पर। जब इतनी ईमानदारी से हम काम करते हैं तो दावा बनता है, और दावा आप बताइए क्या मेरा दावा नहीं था टिकट का? आप फिर भी टिकट काट दी, फिर मुझे जीने तो दो, गिट्टी में गुट्ठा थोड़ी दोगे यार। मैं देश के प्रधानमंत्री का सम्मान क्यों नहीं करूँगा? देश की 140 करोड़ संख्या, सबको करना चाहिए। नहीं, केंद्रीय मंत्री लगातार मंच से चुनौती दे रहे थे, तो क्या लगता है कि अगर आपने बात नहीं मानी तो ईडी भी उनके पास है, सीबीआई भी उनके पास है, व्यवसायी तो आप हैं ही, इसका भी सामना करना पड़ सकता है? देखिए, ईडी सीबीआई का किस बात का ईडी सीबीआई? मेरे पास कोई बेनामी संपत्ति है, मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, मैं कोई आतंकवादी हूँ? जनता बहुत बड़ी चीज़ होती है, जनता का आशीर्वाद लेके चल रहा हूँ, जो होगा अच्छा होगा। आखिरी सवाल ये कि और उनका जो भी भाव हो तो उनसे पूछिए क्या करेंगे क्या नहीं। आखिरी सवाल ये कि तमाम राजनीतिक दलों ने अपने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, गारंटी पत्र जारी कर दिए हैं। नवीन गोयल का क्या कुछ घोषणा पत्र है गुड़गांव के लिए? मैंने तो लोगों से खुद राय मांगी है कल तक, संकल्प पत्र के तौर पर कि क्या काम होने चाहिए, उसमें जितनी माता रानी शक्ति देगी करेंगे। तो जनता से ये जुड़े मुद्दों पर अपना संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं, घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं, लेकिन नवीन गोयल चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे भी बयान नवीन गोयल देने में लगे हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।